हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल्स। तो आओ हम समझते हैं आर्टिकल क्या है और इसका अर्थ क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ इनका प्रयोग नहीं होता है। आओ हम देखते हैं आर्टिकल क्या है। तो ध्यान दें, जब हम वाक्यों में ए, एन और द का प्रयोग करते हैं तो इन्हें हम आर्टिकल कह देते हैं। और ये शब्दों में प्रयोग हो करके व्यक्ति के संख्या को या वस्तु का परिचय करवाते हैं या फिर निश्चित करते हैं। अतः इन्हीं शब्दों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। अतः ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग को समझेंगे और हम देखते हैं कहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है और कहाँ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन शब्दों से पहले हमको ए अथवा एन का प्रयोग करना है, तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जिन शब्दों से पहले हमको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना हो तो वो अगर ए, ई, आई, ओ, यू से अगर शुरू हैं तो हम उन शब्दों से पहले हम एन लगा देते हैं और इनके बाद में जितने बच गए हैं हमारे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, तो उनसे शुरू होने पर हम एन लगाते हैं। इनके होने पर हम एन लगाएंगे और इनके ना होने पर हम ए का प्रयोग करेंगे। पर हम ध्यान दें, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम देखते हैं, प्रयोग में करके देखें कहाँ सही है और कहाँ गलत है। फिर भी हम देख लेते हैं कि ये पूरी तरह से सही नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे। अब हम इसके ए और एन के प्रयोग के लिए हम ये देखते हैं कि जिस शब्द से पहले हमको ए और एन का प्रयोग करना हो उस शब्द को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद उच्चारण करें। उच्चारण जो आवाज निकले उसको आप हिंदी में लिख लें, जैसे आपके ये लिखे हुए हैं: टेबल, ऑरेंज, एलिफेंट, ऑनेस्ट, मैन, ओमैन, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूरोपियन, एमपी और चेन। ये हमने लिखे और लिखने के बाद हम हिंदी में इस तरह से लिख लिए इनका उच्चारण करके, और इनका उच्चारण करने पर हम पहले अक्षर को देखेंगे। इन सारे पहले अक्षर को, जो उच्चारण वाला हिंदी वाला है उसके पहले अक्षर को देख लो। यदि यह आपका पहला अक्षर उच्चारण का अगर हिंदी के स्वर यानी अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा तक में कोई एक अक्षर आ जाता है तो हम उसके आगे ऐन लगा देंगे। अगर का, खा, गा, घा से ज्ञ तक कोई अक्षर आ गया हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। और देख लें, ये आपका टेबल लिखा है पहले में, तो टेबल में ये आपका व्यंजन है, अतः इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अतः यहां हम टेबल के पहले ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा है ऑरेंज। ऑरेंज में देखो आ से यहाँ तक में है, अतः ऑरेंज के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। एलिफेंट में देखते हैं, इसको पहला अक्षर ए आया है, स्वर है,
अतः इसके पहले हम आयन लगाएंगे। इसी प्रकार ये हॉनेस्ट, हिंदी में अगर उच्चारण किया जाए तो हॉनेस्ट आता है, पर जो अंग्रेजी के अक्षरों से हम पढ़ करके देखते हैं तो यह ऑनेस्ट निकलता है। अतः ऑनेस्ट पढ़ने पर यह हमारा स्वर का अक्षर है, अतः इसके पहले हम आयन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार ये आपका मैन है, मैन में पहला अक्षर व्यंजन है, अतः इस व्यंजन के लिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। यहां पढ़ेंगे ये ओमन, वह शब्द आपका व्यंजन है, अतः ओमन के पहले ए का प्रयोग होगा। अब आगे है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जब हम इसको लिखते हैं, वैसे यही हम आपको समझा रहे थे कि अभी कहा गया था, अभी तक आपने पढ़ा होगा, जो अक्षर ए ई आई ओ यू से शुरू हो तो वहां हम आयन लगाते हैं उस शब्द से पहले और बाकी में ए लगाते हैं। परंतु यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आयन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर हिंदी में का से ज्ञा तक यानी यह शब्द आया है, व्यंजन आया है, अतः इसीलिए यहाँ आपका ए सही है और आयन सही नहीं है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार हम यूजफुल में देखते हैं, यूजफुल भी यू से यानी यहाँ से शुरू है, आप पहले देखेंगे तो समझेंगे यहाँ आयन लगेगा, पर यहाँ आयन नहीं लगेगा क्योंकि जब इसको लिखते हैं तो व्यंजन का शब्द का से ज्ञा तक में या आया है, अतः इसके पहले ए लगाना होगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं यूरोपियन लिखा है। यूरोपियन में दो शब्द आपके ई और यू हैं जो कि अंग्रेजी के ए ई आई ओ यू में आए हुए हैं। आप समझ लेंगे कि यहाँ आयन लगाएं, परंतु ये गलत है, अतः इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसको जब हम लिखते हैं तो ये व्यंजन आया है, का से ज्ञा तक में आया है, अतः यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एमपी, एमपी जो हम लिखते हैं तो यहाँ पहला शब्द स्वर आया है, अतः हम ए लगा देंगे यहाँ। इस प्रकार ये चेयर है और चेयर का पहला अक्षर चा जो कि व्यंजन है, अतः इसके पहले ये आपका एमपी में आयन आएगा और जबकि इधर चेयर वाले में आपका व्यंजन है, अतः यहाँ ए आएगा। इस तरह से ए आयन के प्रयोग को हम समझा। अब हम जैसे भी हो, जहां भी हो, ए और आयन का प्रयोग करने के लिए आप इस तरह से लिख लें। पहला नियम आपका समाप्त होता है, आ से यहाँ तक में आयन और का से ज्ञा तक में आपका ए आएगा। दूसरा नियम आपका इसी तरह, दूसरा बात और नियम है कि जब वाक्यों में एक, किसी, कोई, अपरिचित का अगर भाव प्रकट हो तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है। यानी समझ लो, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है दूसरे नंबर में, दिस इज ए ट्री, यहां पर इसका जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो होता है यह एक पेड़ है, अतः इसका अर्थ एक आया है, एक के अर्थ में हम ए का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज अब देखते हैं, दैट इज ए बॉय, यहां भी एक का, वह एक लड़का है, अतः यहां भी एक का अर्थ आया है, अतः हम यहां भी ए का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में कोई अथवा किसी का भी अर्थ आए तो भी ए का प्रयोग होगा। हम अगला वाक्य पढ़ते हैं, देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट, इसका अर्थ है किसी जंगल में एक शेर रहता था, अतः यहां इस ए का अर्थ किसी है, यानी किसी जंगल, फिर में, इस ए का अर्थ एक है, तो किसी जंगल में एक शेर रहता था, अतः जहां पर भी एक, किसी, कोई का अर्थ प्रकट हो वहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। अथवा कोई अपरिचित हो, जैसे आपको कोई व्यक्ति मिल जाए बाजार में, उसे नाम के अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं,
जैसे हम कहें कि आई मेट ए राम इन द मार्केट, हमको एक राम मिला था, इसके बारे में हम कुछ राम के अलावा कुछ नहीं जानते, उसको और ज्यादा पता नहीं है, अतः ऐसा अपरिचित का अर्थ जहां हो तो भी हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप देखते हैं, इसमें लिखा है आई मेट ए राजू ऑन द रोड, मुझे एक राजू सड़क में मिला था। ए राजू यहाँ यानी एक राजू का मतलब होगा कोई राजू, और इस राजू से हमको कोई हमें जानकारी नहीं है। तो जब अपरिचित का भाव प्रकट हो तो भी हम ए का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, अब हम दूसरा नियम भी सीख चुके। तीसरा है, जब हम वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करें वाक्यों में तो भी हम ए का प्रयोग करते हैं। नाउन की तरह प्रयोग होने का वर्ब का अर्थ है आपके वर्ब हैं यानी क्रियाएं हैं, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, नहाना, धोना, दौड़ना, ये सारी चीजें क्रियाएं हैं। तो जब इन क्रियाओं को हम एक काम के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो उनके पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान, आगे देखते हैं तीसरे नंबर में लिखा है ही सैट डाउन टू टेक ए रेस्ट। यहां रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना, परंतु इसके पहले ए लगा दिया है, अतः इसका अर्थ है ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, वो आराम करने के लिए बैठ गया। यहाँ क्रिया है, मेन क्रिया जो ये है आपका बैठना है, और ये जो रेस्ट है ये क्रिया नहीं है, ये आराम करने का काम है। तो जहां पर हम क्रिया को एक काम के रूप में, एक नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके पहले भी ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला एग्जांपल है आई गो टू फील्ड फॉर ए वॉक, मैं मैदान घूमने के लिए जाता हूं। आई गो यानी यहां मुख्य क्रिया है जाने की, परंतु अगली क्रिया वॉक माने टहलना भी होता है, पर ये वॉक टहलने का एक काम है। अतः यह काम के लिए जब आपका नाउन की तरह जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उसके पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं। अतः ये समझ लीजिए, जब हम वाक्यों में वर्ब को, क्रिया को नाउन की तरह प्रयोग करें या काम की तरह प्रयोग करें तो वहां उस क्रिया से पहले ए का प्रयोग किया जाता है, पर उस क्रिया का अर्थ क्रिया नहीं बल्कि काम होता है। अब हम जो है इस नियम को भी समझ चुके हैं। अगला है कि यदि, अगला नियम आ रहा है, यही दो एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव्स का अर्थ होता है गुण अथवा दोष, अच्छाई या बुराई बताने वाले दो शब्द जब एंड से जुड़े हुए, यानी दो माने, दो मीनिंग्स, जो गुण अथवा दोष बता रहे हैं वो एंड से जुड़े हों और उनसे एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का पता चले तो वहां पर हम पहले गुण से पहले ही नाउन का प्रयोग करेंगे। उस नाउन के पहले हम एक एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग करेंगे। और अगला बात यही है, अगर यही दो एडजेक्टिव्स, दो गुण वाली माने अगर एंड से जुड़ी हो और उनसे अलग अलग दो नाउन्स यानी दो चीजों का पता चले तो वहां हर एक एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। और एग्जांपल से देखते हैं, लिखा हुआ है ही हैज ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। ध्यान दें, यहां पर केवल इसके पहले ए नहीं लगाया गया है, जबकि ही हैज ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका अर्थ होगा कि उसके पास एक गाय है जो काले और सफेद रंग की है, यानी एक गाय के दो रंग हैं। अगर इस तरह से आपका दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन के हों तो उनमें से पहले एडजेक्टिव के पहले ही ए का प्रयोग किया जाएगा, जो इससे सिद्ध होता है। अगला एग्जांपल हम जो अभी बताने वाले, जिसमें था कि यह दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों
और उनसे अलग अलग दो नाउन्स का या वस्तु या व्यक्ति का पता चले तो हर एक के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे है ही हैज ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ, उसके पास एक काली और एक सफेद गाय है, यानी उसके पास दो गाय हैं। तो जब दो गुण वाली माने हों, उनसे दो चीजों का पता चले, दो वस्तुओं का पता चले, तो प्रत्येक नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपका ये चौथा नियम भी समाप्त होता है। और अब हम देखेंगे जब वाक्य में कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग किया गया हो, वो कलेक्टिव नाउन चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, चाहे वो गिने जाएं अथवा ना गिने जाएं, जैसे तो उनके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप समझ लें, कहा जाए डाकुओं का एक झुंड, ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स, और इसी तरह से आपके और भी होगा द ग्रुप ऑफ मेंस, लोगों का समूह, और भी तमाम तरह से जितने ए डोजन ऑफ मैंगोस, इस तरह से आप देखेंगे जो कलेक्टिव नाउन है, तो चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। देख लेते हैं, जैसे लिखा है ए गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी गैंग से ये आपका कलेक्टिव नाउन है और रॉबर्स यानी डाकुओं का एक गिरोह, तो इस गिरोह से पहले ए का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार ए बंच ऑफ ग्रेप्स जो है, इसका अर्थ है कि ए बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका अर्थ होता है अंगूरों का एक गुच्छा, गुच्छे में बहुत सारे अंगूर है, काउंटेबल है, अतः इसके पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अगला देखते हैं, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा, विद्यार्थियों की एक कक्षा। यहां पर जो विद्यार्थी हैं वो काउंटेबल हैं और उनके पहले एक जो क्लास है, क्लास पूरा, क्लास को हम काउंटेबल नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा क्लास एक है और इस एक क्लास के कारण यहां पर ए का प्रयोग किया गया है, पर स्टूडेंट्स आपकी काउंटेबल हैं, इसलिए पर ये क्लास आपका एक है, इसलिए इसके कारण भी हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आप देखते हैं, अगला है ए डोजन ऑफ बनानास, यानी केलों, एक दर्जन केले, यानी केलों का एक दर्जन, अतः इस दर्जन के पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि हम 5 तरह के प्रयोग हमने देखे कि पहले भी हमने देखा आ से यहाँ तक, का से ज्ञा तक वाला, अपरिचित वाला, और नाउन को, वर्ब को नाउन की तरह प्रयोग करने वाला, और 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़ने वाला, और इसी तरह कलेक्टिव नाउन्स वाला। इस तरह से हमारा ए और एन का प्रयोग समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ नहीं हमें करना है, ये हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे, तो पहले हम इनको साफ करते हैं। तो यह ध्यान दें, इन साफ से करने से पहले देखते हैं ए एन का लोप, यानी आमिशन ऑफ ए एन का प्रयोग कहां पर हमें नहीं करना है, ये आप देखिए। पहले नियम लिखा है, कोई विषय, कोई भी विषय हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इन विषयों के पहले आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स का अर्थ होता है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम हैं सही सही, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये आपके प्रॉपर नाउन्स की गिनती में आएंगे। इनके पहले ए नहीं लगाना या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, नहीं तो उनका अर्थ बदल जाएगा। और ए का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ नहीं करेंगे, इसका मतलब है बहुवचन। अगर बॉयज लिखा है तो उसके पहले ए नहीं लिखेंगे। हाँ, इधर देख लेते हैं, जैसे है इसमें प्रॉपर नाउन, जैसे राम,
राम के पहले ए न लगाना, नहीं तो इसका परिचित का अर्थ बदल जाएगा, अपरिचित हो जाएगा। ये प्रॉपर नाउन है। और राम श्याम मोहन इस तरह से कानपुर वगैरह ये आपके, इनके पहले आप प्रॉपर नाउन, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है कोई विषय भी हमने बताया था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और भी जितने भी है, ज्योग्राफी वगैरह, तो इनके पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर प्लूरल नंबर, जैसे बॉयज है, बॉयज है, ये बहुवचन में है, इनसे बहुत लोगों लड़कों को पता चलता है। एक का नहीं, इसलिए इसके पहले ए नहीं लगाएंगे, ये आप ध्यान रखें, इसमें ए का प्रयोग गलत है। इसी प्रकार बॉयज है, टॉयज है, प्लेयर्स है, इसे जितनी भी बहुवचन के या प्लूरल नंबर है उनके पहले ए नहीं लगाया जाएगा। और एडजेक्टिव्स, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से पहले भी हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दें, ये कौन है एडजेक्टिव? पॉजिटिव वे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनसे अपना का पता चलता है। वे हैं यदि, माई, योर, हिज, आवर और ये देयर और हर, यानी ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग, ए, एन वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। अगला है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोज, सच एज, ये आपके डेमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक आपके एडजेक्टिव्स हैं। इनके पहले भी ए, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी जैसे हो दिस और दैट और दीज और दोज, इस तरह से ये इन एडजेक्टिव्स को हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, संकेतवाचक। अतः इनके पहले भी ए, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच है, एवरी है, इधर है और ना इधर है आते हैं। इस तरह से हम देखेंगे जो आपके एडजेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, यानी ईच, इधर, नाइदर, इनके पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यानी ईच और एवरी, इधर और नाइदर, ये जो आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इनके पहले भी ए, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखें। अगला है मेटल्स। मेटल्स यानी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, इनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ब्रास का अर्थ पीतल, इसके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे विशेष परिस्थिति को छोड़ करके। अगर हम इसमें आर्टिकल लगा देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, इसलिए उसके बाद में भी हम समझाएंगे। इसलिए जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं से पहले आप जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखें। दूसरा ना प्रयोग, जहां पर प्रयोग नहीं करना है आर्टिकल का, व्यापक अर्थ में प्रयोग हो। अगर काहे का मैन, ओ मैन, नेचर, मैनकाइंड, यानी जब व्यक्ति का या मानवता का, प्रकृति का कि हम विस्तार रूप से आप व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए, एन अथवा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ए मैन कहा जाता है, मैन इज मार्टल। ध्यान दें, यहां मार्टल का मतलब होए मर्त्यवान, यानी व्यक्ति को एक दिन मरना है, यानी व्यक्ति मर्त्यवान है। ये सार्वभौमिक सत्य बात है, व्यापक बात है, सभी के लिए है। अतः इसके पहले ए का प्रयोग गलत होगा। तो जब इसी प्रकार ओमैन के लिए ओमैन इज मेंस्ट्रुएट कहा जाए, यानी
महिला या औरत व्यक्ति की संगिनी होती है, जो सत्य बात है, सभी औरतों के लिए बात है, अतः उसके लिए भी आपका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। नेचर में भी इसी तरह करेंगे और मैनकाइंड में भी इसी तरह जब आपका व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाए तो उनके पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला आता है हमारा चुने जाने अथवा बनाने के बाद डबल ऑब्जेक्ट आने पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखें, कैसा चुना जाना, जैसे, और हाँ उसके बारे में भी हम बताएंगे कि वो अपवाद भी है, पर उसका ध्यान रखें। चुने जाने अथवा बनाने के बाद डबल ऑब्जेक्ट आया हो तो वहां पर आर्टिकल का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे हो दे मेड हिम चेयरमैन। ध्यान दें, यहां मेड शब्द आया है, उन्होंने उसे चेयरमैन बनाया। तो जहां पर बनाया जाए और ये एक ऑब्जेक्ट ये आया है हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट आया है चेयरमैन, तो जब चुने जाने अथवा बनाने जाने की माने लगी हो तो उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आए हो तो वहां पर बाद वाले ऑब्जेक्ट से पहले आप ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखें। अब परंतु एक बात ध्यान रखें, यदि इसमें भी अपवाद भी बाद में समझाएंगे, पर थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि ये जो चेयरमैन का पद है एक होता है, इसी तरह आपका राष्ट्रपति का पद एक होता है, अगर इस तरह के एक पद ही होता है उसके पहले कतई भी आपका एक का प्रयोग तो होगा ही नहीं। परंतु जैसे आपके क्लर्क हैं, बाबू हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इनके पहले आने पर ऐसा प्रयोग होने पर एक का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कमेटी इलेक्टेड हिम ए क्लर्क, इस तरह से, या कमेटी सेलेक्टेड हिम ए क्लर्क। तो अगर वो चीजें हैं जो कि बहुत होती हैं, उनके पद बहुत होते हैं, या जैसे आपका राजा है, राजा एक होता है तो राजा के पहले आपका आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि वो एक होता है। इस तरह से हमने समझा आपका चुने जाने अथवा कोई बनाने जाने पर डबल ऑब्जेक्ट आने पर आपका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान दें। अगली बात है त्योहारों, जो भी त्योहार पड़ेंगे, होली, दिवाली, दशहरा, इस तरह से इनके नामों के पहले आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार ऋतु में बसंत ऋतु और आपकी जैसे स्प्रिंग है और समर सीजन है, इस तरह जितनी भी आपकी ऋतुएं हैं उनके पहले आप ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करेंगे। छुट्टियों, जो छुट्टी आपकी होती हैं जैसे रिपब्लिक डे और आपका 15 अगस्त है, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी, या और जो है महात्मा गांधी जयंती है, तो इनके पहले जो छुट्टी होती हैं उनके पहले भी आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हो त्योहार में होली, और होली ये पवित्र है और ऐसे आई भी होता है इसमें, तो होली में या डबल भी कह सकते हैं, तो होली के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये त्योहार है। परंतु याद रखें, अभी हमने अपवाद के लिए बताया था, अगर यही होली में दर्जा दिया जाए कि मधुबन की होली या बरसाने की होली, अगर ऐसा दर्शाया जाए तो भी यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया जा सकता है या एक किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हम देखेंगे संबंध बताने वाले शब्द, जैसे माता पिता, भाई बहन, मदर, फादर, सिस्टर, अंकल, इन संबंधों से पहले आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मदर, मदर, फादर, सिस्टर, इनके पहले आप एक का प्रयोग नहीं करेंगे। पर ध्यान रखें, अगर यहां भी
कोई दर्जा बता दिया जाए, कोई विशेष काम बता दिया जाए, द मदर ऑफ श्यामू, अगर किसी का इससे परिचय बताया जाए तो फिर यहाँ द का प्रयोग या ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार दिनों, महीनों, बीमारियों और भाषा के नाम अथवा खेलों के नाम से पहले भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह है, ये दिनों के नाम है, तो इनके नाम से पहले भी आपका कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देख ले, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे है, उनके पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे है संडे, मंडे, तो इनके पहले आप कोई भी आर्टिकल ना लगाएं, ये आर्टिकल आपके गलत है, ध्यान रखें। इसी तरह महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके पहले भी आप आर्टिकल ना लगाएं। और बीमारियां जैसे कालरा, हैजा, टीबी वगैरह, इन बीमारियों से पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग ना करें। भाषा जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, इसके पहले आर्टिकल ना लगाएं। इनसे पता चलेगा भाषा। अगर आप इसके पहले कोई आर्टिकल लगा देते हैं, माना हम यहाँ द लगा देते हैं, द इंग्लिश, तो ये भाषा न रह करके ये अंग्रेज लोग का अर्थ आएगा। या ए लगा दें तो ए इंग्लिश ऑफ ऑस्ट्रेलियन, एक ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी भाषा, तब अर्थ आ जाएगा। पर इंग्लिश भाषा अकेले के अर्थ में आप कोई भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। इसी तरह हिंदी वगैरह में भी ना करें। और खेलों के नाम क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और चेस वगैरह, ये जो भी है, इनके नाम से पहले भी आप जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। अगला बात है न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, जो समाचार पत्रों की हेडलाइंस हैं, उनके पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग ना करेंगे। जैसे आपका है हो 5 men died in एक्सीडेंट। ध्यान रखें, यहां द वगैरह कोई ए, यहां ये आपकी जो अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई हेडिंग आई है तो इसके पहले आपका आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे यहाँ द 5 men डाइड इन एन एक्सीडेंट अगर होता यहाँ, तो ये आपका गलत है और ये आपका गलत है। इसलिए जो न्यूज़पेपर की अखबारों की हेडलाइंस है, उनके पहले भी आप कोई भी आर्टिकल ना लगाएं। पर हाँ, अगर ये इसी को दूसरी तरह बता दिया जाए, द 5 men were died in the एक्सीडेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के एक एक्सीडेंट में लोग मारे गए, तो अब उस स्थिति में आप आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हमने देखा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी हम लगाएंगे। 5वां नंबर है लंच, डिनर, सुपर ब्रेकफास्ट, जो ये आपके भोजन है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, रात्रि का, सुबह का नाश्ता, आपका रात्रि का नाश्ता और ये सुबह का नाश्ता, और ये रात्र का है और दोपहर का, जो भी नाश्ते वगैरह हैं, इनके पहले आप जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। परंतु इसमें भी अगर विशेष रूप से कोई बताया जाएगा तो भी आपका आर्टिकल आ जाएगा। जैसे हो आई टेक माई लंच, आई टेक माई लंच, मैं अपना नाश्ता करता हूं। तो यहां पर इस लंच से पहले आप कोई भी आर्टिकल ना लगाएं। अगर इसी में आप दर्जा दे दें कि आई टेक माई गुड लंच, आई टेक ए
गुड लंच कर दें, हाँ ऐसे आई टेक ए गुड लंच, मैंने एक अच्छा नाश्ता किया। तो इस स्थिति में आप यहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर लंच डिनर ब्रेकफास्ट सुपर के पहले आप कोई आर्टिकल ना लगाएं। अगला है मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जेल अस्पताल स्कूल सिनेमा घर। याद रखें, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा जेल अस्पताल स्कूल सिनेमा घर, ये जितनी चीजें हैं, यदि इनका उद्देश्य मुख्य उद्देश्य हो तो हम इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखें, जैसे हो आई गो टू स्कूल, टू रीड। ध्यान दें, इसका अर्थ है ये आपका स्कूल है, स्कूल के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया, क्योंकि आगे उद्देश्य ही बताया गया है कि इनका पढ़ने का उद्देश्य है, इसलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। अगर पढ़ने के बजाय वहां खेलने, चूंकि स्कूल का अर्थ होता है पढ़ाना, अस्पताल का अर्थ होता है दवा कराना, तो इसे उसका मूल उद्देश्य है, तो उस स्थान से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर उस का दूसरा उद्देश्य हो तो फिर वहां आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हो आई गो टू द स्कूल टू प्ले देयर। इसका अर्थ है, या देखो यहां पर स्कूल है और स्कूल के आगे यहां द लगाया गया है और यहां लिखा गया है प्ले देयर। स्कूल का अर्थ पढ़ने से होता है, न कि वहां खेलने से, परंतु इनका उद्देश्य दूसरा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया है, या एक वगैरह का भी कर सकते हैं। तो अगर उसका मुख्य उद्देश्य है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और अगर उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है तो द का वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, अगला नियम है इन, ऑन, बाई, फॉर। ये ऐसे प्रीपोजिशन हैं यदि इनके द्वारा कोई फ्रेजल वर्ब का निर्माण हो तो भी हम उनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखें। जैसे हो इन फैक्ट और इन डिटेल। ध्यान दें, ये इन है और ये इन है, इनके द्वारा ये आपका फ्रेजल बनाया गया है, तो इनके पहले आप कोई भी आर्टिकल ना लगाएं। इसी तरह ऑन है, ऑन फूड हो जाएगा, ऑन फूड और ऑन पेमेंट। इस तरह से देखिए, इनसे भी आपका एक फ्रेजल बनाया गया है, अतः इनके पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।